ओशियन से। अटलांटिक ओशियन का नाम सुना है? वर्ल्ड में 5 बड़े ओशियंस है ना, जिसमें एक सबसे अगर कहें व्यस्त, सबसे ज्यादा चलने वाला, तो वो बड़ा तो है पैसिफिक, लेकिन ज्यादा चलता है अटलांटिक। ये मैं थोड़ा सा एक रफ सा बना रही हूँ आपके लिए। ये है, ये 6 तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका है नीचे की तरफ, जहाँ बर्फ है, कोई रहता नहीं है। इसमें अगर मैं पानी को बनाऊं तो देखो, ये इंग्लिश के एस जैसा, जैसे एस लिखते हैं, एस फॉर शीप या एस फॉर शिप, तो ये एस जैसा जो देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा आवाजाही शिप्स की, व्यापार की, जहाजों की इन्हीं के बीच होती है सबसे ज्यादा। इसका नाम है अटलांटिक ओशियन, इसी को बोलते हैं अटलांटिक। इस अटलांटिक ओशियन की आकृति एस जैसी है और सबसे बिजिएस्ट है, ये सबसे ज्यादा व्यस्ततम है, सबसे ज्यादा बिजी है। इसके, ये धरती ऐसी नहीं जैसे मैंने बनाई है, मैंने तो आपको एक रफ बना के दिखाया, एक्चुअल में धरती है गोल। तो अगर मैं सोचो ये मूवेबल हो ये बोर्ड, मैं इस हिस्से को इसको पीछे ले जाके ऐड कर दूं तो ये वाला हिस्सा इसके बिल्कुल पास आ जाएगा। इसको इमेजिन करो, ये पीछे गोल होता हो मुड़ के, मुझे दोनों सिरे अगर जोड़ने हो, मैं इसको मूव करूं तो ये हिस्सा जाके इसके साथ चिपक जाएगा ना, तभी तो एक बनेगा ये गोल। अब ये सोचो, इसीलिए यहाँ पे जो ओशियन मैप में यहाँ दिखता है वही ओशियन यहाँ भी दिखता है, ये इसका लॉजिक है। इन दोनों तरफ दिखने वाला एक्चुअल में पीछे जाके एक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, जिसे आप कहते हैं पैसिफिक, या जिसे आप कहते हैं प्रशांत महासागर। आप सबको पता है जापान जो है सबसे ज्यादा वहां अर्थक्वेक्स आते हैं, पता है ये बात तुम लोगों को, और वहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। तो इसका कारण क्या है? जो प्रशांत महासागर है ना, इसकी एक बेल्ट है जिसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। पानी के अंदर जो है वॉल्केनिक इरप्शन, पानी के अंदर, क्योंकि धरती पे 70% पे तो पानी है ना, तुम्हें जो वॉल्केनिक दिखाई देते हैं वो अर्थ के ऊपर जो ये लैंड एरिया पर है ये, पर इस पानी के नीचे पता नहीं कितनी बार ज्वालामुखी फटते हैं। तो पानी के नीचे फटने वाले ज्वालामुखी से पानी जो यहाँ पैसिफिक है इसकी हलचल बढ़ती है, और इसीलिए सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं प्रशांत महासागर के आसपास। सुनामी तुम्हें अगर याद हो, बहुत छोटे तुम रहे होगे, 2004 की घटना है। तो उस टाइम पे इंडिया के, नहीं गुजरात में तो बेटा आज तक भगवान की दया से नहीं आया और ना ही आए। गुजरात में भुज में जो था वो तो वॉल्केनिक इरप्शन था, मैं तो सुनामी की बात करूं ना। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसमें टी साइलेंट लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं, लिखते हैं टी सुनामी, बोलते हैं सुनामी। कौन सी भाषा का है ये? जापानी भाषा का। इसमें आपको पता होगा, ऐसे पानी की जो वेव्स हैं वो बढ़ती बढ़ती बढ़ती, उनकी हाइट इतनी बढ़ जाती है, इतना वेग उनमें होता है, इतनी स्पीड होती है कि पूरी बिल्डिंग्स तहस नहस कर जाती हैं। 2004 में सुनामी आया था जो इंडिया के अंडमान निकोबार के आसपास तक पहुंच गया था, बहुत भयानक था। उसने हमारे साउथ की तरफ इतना भयानक एक मंजर क्रिएट किया था। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वीडियोस हैं। पानी आया और पूरे होटल्स गायब, जो बहुत ज्यादा जिनकी इनकम थी ना, सोर्स ऑफ इनकम था टूरिज्म का, सब खत्म हो गया था। ये गिनी ही नहीं गई कितने लोग मरे, कितनी लाशें कहाँ गई, बहुत बुरा हाल हुआ था। हम ब्लेस्ड हैं, इंडिया में आज तक ऐसा कोई सुनामी नहीं पहुंचा, जबकि पानी हमारे आसपास चारों तीन तरफ तो पानी है ही हमारे। तो सबसे ज्यादा जो सुनामी आता है या सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, वो इस पट्टी के आसपास। ये कौन से महासागर की पट्टी है? प्रशांत। इसके नीचे लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो सबसे बड़ा अगर ओशियन कहें तो पैसिफिक। दोनों हिस्सों पे क्यों दिख रहा है तुम्हें? लॉजिक समझ में आया? पीछे जाके एक है, ये उससे छोटा है पर ये बिजी ज्यादा है। बिजी क्यों है? क्योंकि 4 कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, तो इन चारों में आवाजाही जब भी होगी इस ओशियन का इस्तेमाल करेंगे। कौन से ओशियन का? अटलांटिक का। तीसरा ओशन तुम्हारे इंडिया के नीचे की तरफ पड़ता है और उसकी शेप इंग्लिश के वाई जैसी है, जैसे वाई लिखते हैं ना, इस तरीके से। इसका नाम अकेले का है जो किसी देश के नाम पर है, जिसे तुम कहते हो इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन इकलौता ऐसा महाद्वीप, हमने नाम नहीं रखा, इसका नाम पहले से है, मतलब कभी इंडिया के नाम पे ही पड़ा होगा, तो इंडियन ओशियन। अगर कहें चौथा ओशियन तो यहाँ ऊपर की तरफ पड़ता है और लगभग बर्फ से भरा रहता है। इसमें पानी कम है और बिल्कुल पूरा कवर्ड रहता है आइस से, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है समुद्र तल से। इसका नाम है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। क्या नाम है इसका?
और सबसे नीचे अगर इन सारे पानी को तुम इकट्ठा देखो तो ये कहलाता है दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। तो 5 महासागर हुए, एक सबसे बड़ा पैसिफिक, आवाजाही कम है, दोनों तरफ दिखता है, एक्चुअल में एक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं और इसीलिए उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग मतलब अंगूठी, जैसे अंगूठी होती है ना गोल, ऐसे ये रिंग ऑफ फायर है। इसके आसपास बहुत ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? हाँ, इसमें टी साइलेंट है, सुनामी लिखते हैं, ये पूछ लेते हैं बहुत बार। और सबसे ज्यादा बिजिएस्ट कौन सा है? इंडिया के नाम पर है, इंडियन। ये छोटा सा एक है आर्कटिक, और नीचे सारों का पानी मिला लें तो ये सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। क्लियर सबको? ये हमारे 5 महासागर हुए। एक उधर भी एक ही है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इनमें से किसमें ज्यादातर बर्फ ही जमी रहती है? आर्कटिक में। तो ये हमारे, हम वापस